मुझे मालूम है महिलाओं की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक समस्या है मोटापा। महिलाएं ही क्यों, पुरुष, बच्चे, सभी को मोटापा बहुत तंग करता है और बहुत तेजी से बढ़ भी रहा है। इसे रोकना ही होगा। रोकने के लिए क्या करना है वो जानिए। आज आपके मोटापे के लिए जिम्मेदार ग्रह की जानकारी दूंगी। जानिए कुंडली के हिसाब से कैसे बढ़ता है आपका मोटापा। आज मैं आपको वो एक्सरसाइज सिखाने वाली हूँ जिसे घर में कीजिए, कमर कम होगी। अगर 40 की जीन्स पहनते हैं तो 30 की पहनने लगेंगी। और आज आपको कुछ ज्योतिषी उपाय बताऊंगी। एक धागे के बारे में बताऊंगी जिसे पहनने से आपका वजन तेजी से घटता है। मैं मोटापे से बहुत परेशान हूँ। मुझे काफ़ी दिक्कत होती है, काम वाम करने में सांस फूल जाती है मेरी, और मेरे को थायराइड भी हो गया है और शुगर भी है इस वजह से। और मैंने बहुत कुछ किया है, मैंने डाइट में भी अपने कंट्रोल किया है, और मैं काम भी खूब करती हूँ, ऊपर नीचे खूब चढ़ती, सीढ़ियाँ उतरती चढ़ती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे मोटापे में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बहुत कोशिश की है मोटापा कम करने की, लेकिन मैं बहुत टाइम से इसके लिए ट्राई भी कर रही हूँ। मैंने डाइट भी कंट्रोल की है, वॉक भी करती हूँ डेली, बट मैं इससे छुटकारा नहीं पा रही हूँ। इसीलिए मैं बस फैमिली गुरु आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप भी कुछ सजेस्ट करें जिससे मुझे इस मोटापे से छुटकारा मिल सके। मैं जानती हूँ आप सब मोटापे से बहुत परेशान हैं। मेरे पास इतने सारे दर्शकों की ईमेल आते हैं जो मोटापे से परेशान हैं। कुछ अपने पतले होने से भी परेशान हैं, ऐसे भी मेल्स आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा आखिर होता क्यों है? क्यों होता है? आपकी लापरवाही से, बीमारी से, उल्टी डाइट से और ग्रहों की वजह से। बाकी की जानकारी तो मैं देती ही रहती हूँ। आज आपको मोटापे का ग्रहों से कनेक्शन समझाऊंगी। जो भी मोटापे से परेशान हैं, गौर से सुनिए। वैसे तो गुरु ग्रह बृहस्पति को मोटापे का कारक माना जाता है, लेकिन कुछ हालात में चंद्रमा और शुक्र भी आपके मोटापे की वजह बन सकते हैं। मंगल, शनि, राहु और केतु के प्रभाव से छरहरे पतले रहते हैं। जिन लोगों का चंद्रमा स्ट्रांग होता है वो जन्म से गोल मटोल होते हैं, लेकिन समय के साथ इनका शारीरिक विकास सही तरीके से नहीं होता। आपका शरीर कैसे बढ़ेगा यह आपकी कुंडली में काफी हद तक तय हो जाता है। और ज्योतिषी मुताबिक अगर हम देखें, एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक देखें, चंद्रमा, शुक्र और बृहस्पति ये तीनों ग्रह ऐसे हैं जो शरीर में फैट को कंट्रोल करते हैं। ये फैट ही आपको मोटापे की वजह से आपको भद्दा भी दिखाता है। वात, पित्त और कफ की बीमारियां भी इन्हीं ग्रहों की वजह से होती है। और आपको शरीर में जो आपके विकास होता है, जो बैलेंस बिगड़ता है, वो भी इसी वजह से होता है। तो फिर आपको मोटे होने से कोई नहीं रोक पाता, या फिर आप बहुत ज्यादा पतले हो जाते हैं। आज मैं मोटापे की बात कर रही हूँ। जल्द ही किसी दिन आपसे बहुत पतले लोगों की समस्या को दूर करने की भी बात करूंगी। शो देखते रहिएगा। अभी जो लोग मोटापे से परेशान हैं वो ध्यान से सुनिए। राशियों की बात की जाए तो मोटापे की समस्या वैसे तो हर राशि में होती है, लेकिन कुछ राशियों में ये समस्या ज्यादा होती है। वो राशियां हैं मेष, वृश्चिक, मकर, कर्क, वृश्चिक, तुला और मीन। आपकी जन्म कुंडली के मुताबिक मोटापा घटता है और बढ़ता रहता है। लग्न में जलीय जैसे कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि, मीन या फिर इन राशियों के स्वामी लगन में शुभ हो तो ये भी मोटापे की वजह बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में चंद्र ग्रहण हो तो भी मोटापा हो सकता है, या फिर आप पतले हो सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिनका भी जन्म पूर्णिमा के दिन होता है वो भी अक्सर मोटे होते हैं, जबकि अमावस्या के दिन जिनका जन्म होता है वो ज्यादातर पतले होते हैं। शादी के बाद अगर चंद्रमा, शुक्र और बृहस्पति मजबूत हो तो मोटापा होता ही है। अगर शुक्र कमजोर हो शादी के बाद तो कमजोरी आती है। राहु भी अक्सर पतलेपन की वजह होता है, लेकिन साथ ही बृहस्पति हो तो मोटापा भी आ सकता है। अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं, है ना? क्योंकि ये सब ज्योतिषी जानकारी है। ये आपको बताना इसलिए जरूरी है ताकि आप एस्ट्रोलॉजी का एंगल समझ सकें और उसका अपनी जिंदगी पर पड़ने वाला प्रभाव भी समझें। अब आपके फायदे की बात करते हैं जो सीधा आपको समझ में आएगी। अब तो आपको उस ग्रह के बारे में बताया है जो मोटापे के लिए जिम्मेदार है, लेकिन मोटापा दूर करने वाले ज्योतिषी उपाय अभी बाकी हैं। और एक धागा जिसे खास दिन बांधने से मोटापा कम होगा।
आगे बात करूंगी अभी एक और खास जानकारी। चलिए आज आपको बहुत सारे महा उपाय बताने हैं। पहले महा उपाय से शुरुआत करते हैं। क्या पति पत्नी के बीच टेंशन रहती है? रात को सोते समय पत्नी अपने पति के तकिए में सिंदूर की एक पुड़िया और पति अपने पत्नी के तकिए में कपूर की 2 टिकिया रख दीजिए। सुबह होते ही सिंदूर की पुड़िया घर से बाहर कहीं उचित स्थान पर साइड में रखाएं और कपूर को निकालकर घर में जला दें। रिश्ते मिठास भरे हो जाएंगे। मुझे मालूम है आप इंतजार कर रही होंगी कि कब मैं आपको मोटापा दूर करने वाले उपाय बताऊंगी। तो लीजिए, वक्त आ गया। अब जानिए वो ज्योतिषी उपाय जिन्हें करने से मोटापा दूर होता है, आपकी बॉडी स्लिम बनती है। कैसे दूर होगा मोटापा, वो भी उपायों से, जान लीजिए। शनिवार और रविवार के दिन फास्टिंग करें। आपके मोटापे का कारण अगर कुंडली में ग्रहों की दशा है तो आप शनिवार और रविवार के दिन फास्ट रखें। अगर खाने के बिना नहीं रह सकते हैं तो इन 2 दिनों में केवल फल खाएं। जल्दी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगेंगे। रांगे की अंगूठी को पहने, रांगे की अंगूठी बनवाकर धारण करें, इससे भी आपको राहत मिलेगी। फिरोजा पहनने से भी मोटापा कम होता है और तो और मोटापे का इलाज भी होता है। इसीलिए इसे पहनने से मोटापा अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं, उनकी सलाह जरूर लीजिए। इलाज और साथ साथ जिम एक्सरसाइज साथ में रनिंग करने से ही आपको फायदा होगा और देखिए कितनी जल्दी असर होगा। इसके अलावा किसी भी संडे के दिन काले रंग का धागा लेकर उसे अनामिका उंगली में, अनामिका उंगली समझते हैं, इस उंगली में लपेटकर उसके ऊपर रांगे के मेटल की बनी गई अंगूठी धारण करें। अंगूठी इस तरह पहने कि धागा दिखाई ना दे। ये अंगूठी सोना चांदी बेचने वालों की दुकान पर बहुत इजीली मिल जाती है। अब बात करते हैं आज के दूसरे महा उपाय की। कपूर का दूसरा महा उपाय जान लीजिए। क्या आपको पैसा नहीं मिल रहा है, धन की कमी है? रात को सोते समय रसोई समेटने के बाद चांदी की कटोरी में लौंग और कपूर जला दिया करें। ये काम रोज करेंगे, घर में धन धान्य रहेगा, घर पैसे से भरा रहेगा, कभी कमी नहीं होगी। मोटापे की बात हो और इस शो पर एक्सरसाइज सिखाई ना जाए, ऐसा कभी हुआ है क्या? आज भी नहीं होगा। देखते हैं बेबी आपके काम की कौन सी एक्सरसाइज लाई है जो आपका वजन भी घटाएगी और मोटापे को कहेगी बाय बाय। फैमिली गुरु, आज मैं जिम आई हूँ और आज मैं आपके दर्शकों के लिए बहुत कुछ खास लाई हूँ। आज मैं उन्हें बताऊंगी कि कुछ इजी एक्सरसाइज करके कैसे वो अपना बढ़ता वजन घटा सकते हैं। मैं आ गई हूँ ट्रांसफॉर्म जिम में, जहाँ पर हमारे साथ है इंस्ट्रक्टर सोना। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। इनसे हम जानेंगे कि आप घर बैठे बैठे कैसे अपना मोटापा या फिर अपना बढ़ता वजन कम कर सकते हैं। आजकल इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी हो गई है, लोग फिटनेस के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो आप क्या कहना चाहती हैं कि फिट रहने के लिए क्या ज़रूरी है? बिल्कुल, आपने सही कहा कि लोग फिटनेस के लिए अपना टाइम नहीं निकाल पाते हैं। उनका लाइफस्टाइल इतना चेंज हो रखा है कि वो एक्सरसाइज के लिए बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करते। तो मुझे लगता है कि लोगों को फिटनेस के लिए बहुत ध्यान देना चाहिए और उन लोगों को एटलीस्ट 20 मिनट के लिए स्टार्ट वॉकिंग करना चाहिए। अच्छा, तो अगर हम घर पे एक्सरसाइज कर रहे हैं तो किस चीज़ से स्टार्ट करना चाहिए? अगर हम घर पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, तो हम अपना बॉडी वेट से एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो फंक्शनल ट्रेनिंग बोलते हैं उसे। हम जिम में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर जिम में नहीं आ सकते, एटलीस्ट घर पे बैठ के वो लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं, फंक्शनल ट्रेनिंग। जैसे कि अगर उनको घर पे करना है तो मैं बता सकती हूँ आप लोगों को कि अगर डायरेक्ट बेड से उठ के आए हैं, कुछ एक्टिविटीज़ नहीं है, तो उनको फर्स्ट स्ट्रेच करना चाहिए। क्वाड्राइसेप्स स्ट्रेच हो गया नॉर्मल, ठीक है। हैमस्ट्रिंग में फॉरवर्ड बेंड वाला स्ट्रेचिंग हो गया, ताकि हमें इंजरी के चांसेस कम हो जाए। हमारी जॉइंट प्रॉपर्ली रेंज मोशन में स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है। फुल बॉडी स्ट्रेचिंग, हाँ बिल्कुल। अगर हम घर पे हैं तो बाहर के कर सकते हैं, हम नॉर्मल जॉगिंग कर सकते हैं, वो मस्ट है, हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। एंड हमारा स्टेमिना लेवल भी इंक्रीज़ होता रहेगा। अगर जो रनिंग नहीं कर पाता वो नॉर्मल वॉक कर सकते हैं। अगर वो रनिंग के लिए अच्छा है तो वो उनके लिए और भी अच्छी बात है, वो कर सकते हैं। हम स्टैंडिंग में भी कर सकते हैं, जैसे एल्बो हैंड्स बिहाइंड आवर हेड, टो टच करना, नी टच करना, ठीक है। हम
कोर को स्क्वीज़ करना है, जहाँ आप कॉन्टैक्ट कर रहे हो वहाँ पर ब्रीद आउट, आपको फोर्स यहाँ लग रहा है तो ब्रीद आउट यहाँ करोगे। जितना स्टैंडिंग वगैरह करोगे, इनहेल एक्सहेल का भी बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर कार्डियो करते हैं तो उसमें भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, हमें मसल्स में भी ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है। तो ब्रीथ को प्लीज़ करके स्टॉप मत करना, होल्ड नहीं करना है, जितना हो सके ब्रीद इन ब्रीद आउट की बहुत ज़रूरी है। मतलब सारे स्टेप्स में ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है? बिल्कुल करना है। जहाँ पर आपको फोर्स लगता है वहाँ पर आपको ब्रीथ आउट करना है, होल्ड नहीं करना। ओके। और बेली फैट्स के लिए कौन सी एक्सरसाइज है जो इजी? बेली फैट के लिए जैसे स्टैंडिंग में बताया, अगर आप फ्लोर पे लाई डाउन नहीं कर सकते, कोई किसी को मेडिकल इश्यूज इतना हो जाता है कि वो लाई डाउन नहीं हो सकते, स्टैंडिंग में जस्ट नॉर्मल ट्विस्ट कर सकते हैं, ठीक है, नी टू एल्बो टच। एंड अगर आपके पास कुछ या बॉटल्स हैं 1 लीटर का, होल्ड करके हम नी रेजेस कर सकते हैं, ये भी हमारा कोर इन्वॉल्व हो जाता है, ये वाला। एंड हम स्टैंडिंग में थोड़ा बहुत साइड बेंडिंग भी कर सकते हैं, किसी को सपोर्ट करके जस्ट साइड बेंडिंग ये कर सकते हैं। एंड अगर किसी को ऑब्लिक साइड्स वगैरह में फैट है तो हम लोग ट्विस्ट कर सकते हैं। एक 1 लीटर का बोतल होल्ड करो, देन ट्विस्ट, जहाँ आप ट्विस्ट कर रहे हो कि ब्रीथ आउट, एक्सेल एंड एक्सेल। और इसके साथ साथ ही अगर आपको बैली जल्दी ही रिड्यूस करना है तो आपको एक्सरसाइज करनी होगी, प्लस आपको डाइट में भी ध्यान देना होगा। डाइट में क्या ध्यान दे सकते हैं? डाइट में बेसिकली ये है कि आप क्लीन डाइट लो, नो जंक फूड। अगर आप ज़्यादा कैलोरीज इंटेक कर रहे हो तो अब आपने सपोज मान लो 1000 कैलोरीज बर्न कर लिया, आप जाके 1500 कैलोरीज इंटेक कर रहे हो तो वो आप रिड्यूस नहीं करोगे, आप इंक्रीज़ करोगे, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। ओके, जैसे लेडीज़ इतना नहीं जानती होंगी कुछ लेडीज़ की कितनी कैलोरीज़, हम एक बर्गर खा रहे हैं उसमें कितनी कैलोरीज़ है, हम कॉफ़ी पी रहे हैं उसमें कितनी कैलोरीज़ है, तो बेसिकली उनको अपनी डाइट में सुबह से शाम तक ऐसी क्या चीज़ लेनी चाहिए और क्या चीज़ बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए? बिल्कुल, मॉर्निंग से लेके अगर वो लोग ले सकते हैं, एग वाइट ले सकते हैं, नॉर्मल चिकन्स ले सकते हैं, दाल हो गया, नॉर्मल घर का खाना ही ले सकते हैं। एंड रात को जितनी कोशिश करें वो कार्बोहाइड्रेट ना लें, कार्ब्स वगैरह ना लें। कार्ब से क्या होता है कि लाइक आपके जो डाइजेस्ट कर पा रहे हो, क्योंकि रात को हम सोते हैं तो हमारा मेटाबॉलिक स्लो हो जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारा फिर वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो हमारा वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो कोशिश करें सूप वगैरह पी लें एंड ग्रीन वेजिटेबल्स ले लें, तो बेसिकली यही अच्छा रहेगा उनके लिए अगर उनको फैट रिड्यूस करना है तो। अब कपूर का तीसरा महा उपाय क्या है ये जान लीजिए। क्या शादी में दिक्कतें आ रही हैं? 36 लौंग और 6 कपूर के टुकड़े लें, इसमें हल्दी और चावल मिलाकर इसे माँ दुर्गा की आहुति दें, यानी कि हवन करके आहुति दें, समस्याएं समाप्त होंगी। अगर आपको लगता है कि मोटापा कम करने के लिए महंगी चीजें खानी पड़ेंगी तो आप ये सोच आज ही बदल दीजिए। आज आपको बहुत सस्ती डाइट की जानकारी देने जा रही हूँ। आपको घर के आसपास मिलने वाली सस्ती चीजें आपकी बहुत असरदार डाइट में शामिल होकर आपके वजन को कम कर सकती हैं। यकीन नहीं आ रहा? चीजें जानिए, अपने आप यकीन आ जाएगा। देखिए, सोयाबीन खाइए। सोयाबीन से आपकी सेल पर जमा फैट कम होता है। हफ्ते में कम से कम 3 बार सोयाबीन खाने से शरीर में फैट से लड़ने की ताकत बढ़ती है। आप सोयाबीन सब्जी या चावल में डालकर खा सकते हैं। सोयाबीन क्रंच से उपमा या भुर्जी बना सकते हैं, ये मोटापा कम करती है। इसके अलावा आप शकरकंद भी खा सकते हैं, जिसको आम भाषा में शकरकंदी कहा जाता है। इसको खाने से डायबिटीज भी कंट्रोल रहती है, आपका वजन भी कम होता है। इसमें इनफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिससे आपका वजन भी कम होता है। डायबिटीज के मरीज ज्यादातर मोटे होते हैं। शकरकंदी खाने से उन्हें बार बार भूख नहीं लगती है और जल्द वजन पर कंट्रोल पा लेते हैं। इसके साथ साथ आप अपना आटा बदलें। आप मोटापे को कम करना अगर चाहते हैं तो भोजन में गेहूं के आटे की चपाती लेना बंद करके जौ, चने और साथ साथ आप चने का साथ साथ थोड़ा सा सोया का आटा भी डलवा सकते हैं। आप गेहूं के आटे में इक्वल रेशियो के आटे भी मिक्स करवा सकते हैं। 2 किलो चना, 2 किलो जौ, इनको मिक्स करवाकर आप साथ में गेहूं के आटे के साथ पिसवा लीजिए। इसकी चपाती खाइए। इससे सिर्फ पेट और कमर ही नहीं, सारे शरीर का मोटापा कम हो जाएगा। गाजर खाइए। गाजर का भरपूर सेवन किया जाना चाहिए, खास तौर में खाना खाने से पहले। गाजर को मोटापा कम करने में कारगर माना जाता है। पुदीने की ताजी पत्तियों की चटनी बनाई जाए और चपाती के साथ सेवन किया जाए, ये बहुत असरदार होती है।
इसलिए पुदीने की चाय भी पीने की सलाह दी जाती है। आप शहद लीजिए ना, गर्म पानी में 1 चम्मच शहद डालकर रोज सुबह खाली पेट पीने से कुछ ही समय में आपको परिणाम दिखने लगेंगे। कुछ जगहों पर लोग इसी मिक्सचर में 1 चम्मच नींबू का रस भी डाल देते हैं। दोनों फॉर्मूले बहुत अच्छे होते हैं। कई लोग दिन भर सिर्फ नींबू पानी और शहद का मिक्सचर पीते हैं, पर ये कोसे पानी में पिएं। माना जाता है कि ये एक बहुत कारगर उपाय है और टॉक्सिक्स आपकी बॉडी से क्लियर कर देता है। चूरन का कमाल देखिए। सौंठ, दालचीनी की जो छाल होती है और काली मिर्च लेकर इसको मिक्स कर लीजिए, पीस लीजिए, चूरन बनाइए। इस पूरे चूरन को 2 हिस्सों में बांटकर एक हिस्सा सुबह खाली पेट और एक रात को सोते समय थोड़ा सा खा लीजिए। चूरन को एक पानी में डालकर आप घोलकर पी भी सकते हैं या इसके ऊपर पानी भी पी सकते हैं। इससे भी वजन कम होता है। एक देसी उपाय भी कीजिए। लट जीरा या चिटचिटा, इनके बीजों को किसी मिट्टी के बर्तन में हल्की आंच पर भून लिया जाए। 1 चम्मच दिन में 2 बार इसको अच्छे से खा लीजिए। बस देखिए कितनी तेजी से फायदा होता है। पत्ता गोभी का रस भी, जी हाँ, ताजी पत्ता गोभी का रस वजन कम करने में काफी मददगार होता है। रोज सुबह ताजी हरी पत्ता गोभी के रस को आप निकालिए या इसको जूसर में भी निकाल सकते हैं। इसको पीजिए। शरीर की चर्बी को घटाने में ये बहुत मदद करता है। आप सौंफ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आधा चम्मच सौंफ लेकर 1 कप खौलते पानी में डाल जाए और फिर 10 मिनट तक इसको उबालें। इसको ढक कर रख दें। बाद में ठंडा होने पर पी लिया जाए। ऐसा 3 महीने तक लगातार किया जाना चाहिए। वजन कम होने लगता है। चबाकर खाना खाना जरूरी है। खाना खाने के 20 मिनट बाद दिमाग को पेट भरे होने का मैसेज मिलता है और उसके बाद भूख भी शांत होने लगती है। एहसास होता है कि बहुत पेट भर गया, इसलिए धीरे धीरे चबा कर खाना चाहिए। खाना खाने के 1 घंटे बाद तक आपको पानी नहीं पीना चाहिए। 1 घंटे बाद ही 1 गिलास गर्म पानी पीने से मोटापा कम होता है। गर्म पानी का मतलब ये है कि जितना आप आसानी से सिप सिप कर पी सकें। धीरे धीरे से शरीर में ये जाएगा तो एक्स्ट्रा कैलोरी को खत्म करता है, जिससे मोटापा कम होने में मदद मिलती है। दुबले होने के लिए दूध और शुद्ध घी का सेवन करना बंद ना करें, वरना शरीर में कमजोरी, रूखापन, जोड़ों में दर्द, गैस, ये सारी ट्रबल्स की शिकायत हो जाएगी। एक दिन में लगभग 2 लीटर पानी पीने की कोशिश कीजिए। खूब पानी पीने से सेहतमंद भी रहते हैं, मोटापा भी कम करने में मदद करता है। हमेशा अपने साथ एक पानी की बोतल रखें। योगा करें, भुजंग आसन करें, शलभ आसन करें, सर्वांग आसन करें, हलासन करें, सूर्य नमस्कार करें। 2-2 मिनट ये सब आसन कीजिए और सूर्य नमस्कार 5 बार करें। 5 मिनट यानी कि कुल 15 मिनट लगेंगे और आपका मोटापा दूर होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर कोई बीमारी है या कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर की सलाह लेकर ही अच्छे से खाइए, ठीक से खाइए और फिर एक्सरसाइज कीजिए। चलिए जानते हैं आज का चौथा महा उपाय। क्या आपको पितृदोष और काल सर्प दोष से मुक्ति चाहिए? आपको पता है कपूर जलाने से देव दोष, पितृदोष का नाश होता है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमें शायद पितृदोष है या काल सर्प दोष है। दरअसल ये राहु और केतु के प्रभाव से होता है। इसको दूर करने के लिए रोज सुबह, शाम, रात को 3 बार घी से भिगोया हुआ कपूर जलाएं। घी से घर में, बाथरूम में, कोनों में हर तरफ कपूर जलाएं। सारी प्रॉब्लम खत्म होगी। कपूर की 2-2 टिकियां सब तरफ रख दीजिए। सिर्फ घी से भिगोकर रख देंगे, ये भी काफी है। महाराष्ट्र की संजीवनी ने अपने हाथ का वीडियो हमको भेजा है। वो ये जानना चाहती हैं कि पढ़ाई छूट गई थी बीच में ही, वापस पढ़ाई करना चाहती हैं पर शुरू नहीं कर पा रही हैं, क्या करें? देखिए, पढ़ाई शुरू करना चाहती हैं तो रोज माथे के ऊपर स्वास्तिक, पतला सा एक टूथपिक ले लें और हल्दी से माथे पर, फोरहेड के सेंटर में स्वास्तिक बनाएं। ऐसा आपको रात को सोते समय करना है और आपको 43 डेज करना है। ये कीजिए, आपकी पढ़ाई वापस शुरू हो जाएगी। आप भी अपनी प्रॉब्लम्स का सिंपल सोल्यूशन पा सकते हैं। बस आपको एक काम करना है, फेसबुक पर सास बहू फैमिली गुरु से जुड़ना है, इश्यूज भेजने हैं और सोल्यूशन के लिए शो देखते रहना है। आज का 5वां महा उपाय जो है कपूर से जुड़ा हुआ, जानिए
क्या आप पुण्य कमाना चाहते हैं, या आज की भाषा में कहूँ तो आप अपने आसपास पॉजिटिव एनर्जी चाहते हैं, तो कपूर जलाया करें। कपूर जलाने की परंपरा पुराने वक्त से चली आ रही है। देवी देवताओं के समक्ष कपूर जलाने से बहुत पुण्य प्राप्त होता है, इसलिए रोज सुबह और शाम घर में कपूर जरूर जलाया करें। बेबी आपको लगातार एंटरटेन करती रहेगी, लेकिन कल को भी तो सुधारना है। क्या करना है कल को सुधारने के लिए अपनी राशि के हिसाब से जानिए। मेष राशि के लोग सूर्य को प्रणाम करें और अपने सारे कामों को संवार लें। लक आपका साथ दे रहा है कल के दिन 70%। वृश्चिक राशि के लोग टॉरियंस, मीठा कम खाइए, आपका फायदा इसी में है। लक आपका साथ दे रहा है कल 72%। मिथुन राशि के लोग जेमिनाइज, गणेश जी को याद करें, बहुत फायदा होगा। और किस्मत आपका साथ दे रही है 69%। कर्क राशि के लोग कैंसेरियंस, मंदिर में श्रृंगार का सामान दें, शुक्र बली होगा। भाग्य आपका साथ दे रहा है कल 68%। सिंह राशि के लोग यानी कि आपके लियोज, खाने के बाद सौंफ जरूर खाएं, मंगल स्ट्रांग होगा। और भाग्य मीटर कह रहा है आपके लिए कल के दिन काम करेगा 65%। कन्या राशि के लोग वर्गोस, शिव जी का नाम लीजिए, काम शुरू कीजिए, सक्सेस आपके कदम चूमेगी। लक मीटर भी है बहुत ही उम्दा 82%। तुला राशि के लोग लिब्रंस, घर का मंदिर साफ सुथरा रखें, अपने जुपिटर को बिल्कुल संवारें। लक मीटर आपका भी है बहुत ही अच्छा 80%। वृश्चिक राशि के लोग स्कॉर्पियंस, आप लोग एक पीला रुमाल जेब में रखें, अगर पीला कपड़ा पहन सकते हैं तो और भी अच्छा है। जहां तक कि लक का सवाल है, आपका साथ दे रहा है 79%। धनु राशि के लोग सैजिटेरियंस, घर में तुलसी का पौधा लगाएं और अगर है तो उसमें जरा सा जल के साथ साथ थोड़ा सा सिंदूर मिला के डालें। धनु राशि के लोग सैजिटेरियंस, घर में तुलसी का पौधा लगाएं और अगर घर में तुलसी का पौधा है तो उसमें जल जरूर डालें। लक आपका साथ दे रहा है कल 65%। मकर राशि के लोग कल नॉन वेजिटेरियन फूड, अल्कोहल, सिगरेट बिल्कुल ना छुएं। किस्मत आपका साथ दे रही है कल के दिन 82%। कुंभ राशि के लोग खाने में सोयाबीन जरूर खाएं, आपकी बॉडी में कल प्रोटीन का इंटेक जरूर होना चाहिए। लक आपका साथ दे रहा है 78%। मीन राशि के लोग कल ज्यादा चाय ना पिएं, आपको एक्यूट एसिडिटी हो सकती है। किस्मत आपका साथ दे रही है कल 62%। आइए वक्त हो गया है अपने आज के दूसरे व्यूअर की प्रॉब्लम को सुनकर सुलझाने का। मथुरा से हमारी एक दर्शक ने अपने हाथ का वीडियो हमको भेजा है। उन्होंने अपना नाम बताने के लिए मना किया है, तो मैं आपसे शेयर नहीं करूंगी। परेशानी ये है कि उनकी शादी नहीं हो रही है, बहुत परेशान है, उपाय कर रही हैं लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा है। अरे आप तो मथुरा से हैं, आपको तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं। रात को थोड़ा सा जल और उसमें 1 चम्मच कच्चा दूध डालकर सोना है स्टील के लोटे में। सुबह उसको बरगद की पेड़ के जड़ में डाल देना है। वो गीली मिट्टी लेनी है और उसको अपनी नाभि और माथे पर, इधर कंठ के यहाँ पर लगाना है और फिर माथे पर लगाना है, नीचे इधर और फिर इधर, इस फॉर्म में आपको लगाना है। इसको कुछ दिन कीजिए, जल्दी से आपका शादी का योग खुलेगा। बेबी तो चल दी, अब हम भी चलते हैं। कल फिर मुलाकात होगी, लेकिन आज मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगी कि कल किस टॉपिक पर बात होने वाली है। सस्पेंस है, इसलिए कल जरूर देखिएगा। अभी चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।